जी बेटा, नेक्स्ट रूल स्टार्ट करने से पहले मैं एक टर्म को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा। देखिए, एक वर्ड आपके पास होता है बेटे लैटिन एडजेक्टिव्स। लैटिन एडजेक्टिव्स का टर्म आप 3 जगह पे पढ़ेंगे, याद रखिएगा। एक तो लैटिन एडजेक्टिव का टर्म्स आप पढ़ेंगे, लैटिन एडजेक्टिव का जो टर्म है वो आप पढ़ेंगे बेटे एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, एडजेक्टिव में बाकायदा तौर पर हम लैटिन एडजेक्टिव्स के रूल पढ़ेंगे। उसके बाद लैटिन एडजेक्टिव का रूल या लैटिन एडजेक्टिव का जो टर्म है वो आप प्रोनाउंस में पढ़ेंगे, जैसा आज हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं। और लैटिन एडजेक्टिव का रूल आप पढ़ेंगे या लैटिन एडजेक्टिव का टर्म आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स में जाके। लैटिन एडजेक्टिव के वर्ड्स को समझ लीजिएगा, ताकि जब भी कभी लैटिन एडजेक्टिव का नाम लिया जाए तो आपको पता हो कि एक्चुअल में किन वर्ड्स के बारे में बात की जा रही है। देखें, जितने भी एडजेक्टिव आई ओ आर पे खत्म होते हैं, जितने भी एडजेक्टिव आई ओ आर पे खत्म होते हैं, वो सारे के सारे एडजेक्टिव लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं। वो लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश में आए, लैंग्वेज से इंग्लिश में आए, इसलिए हम इनको लैटिन एडजेक्टिव बोलते हैं। जो मोस्ट कॉमन वर्ड है वो हमारे पास कौन से हैं? लाइक जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, जितने भी आई ओ आर पे वर्ड खत्म होते हैं, आगे हम जाके इनकी लिस्ट भी पढ़ेंगे, इनके बारे में हम रूल पढ़ने वाले हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि लैटिन एडजेक्टिव से रिलेटेड प्रोनाउंस के जितने रूल्स हैं वो हम यहां पर पढ़ रहे हैं। 5 रूल, 5 बातें आपने प्रोनाउन से रिलेटेड आपने याद रखनी है। किसके? लैटिन एडजेक्टिव के लिए। लैटिन एडजेक्टिव्स के लिए आपने 5 बातें बेटे याद रखिएगा, आपने याद रखनी है। और वो 5 बातें हमारे पास कौन सी हैं? जी बेटे, लैटिन एडजेक्टिव की हम बात करें तो लैटिन एडजेक्टिव में आप याद रखेंगे 5 बातें हम बोलेंगे लैटिन एडजेक्टिव के बारे में, जैसा भी आगे चल के। लेकिन उससे पहले मुझे आप बच्चों को कुछ दिखाना है। मेरी 2 बड़ी अच्छी बेटियां हैं, एक मलिहा बेटी है डीजी खान से। बच्चे बहुत से नोट्स मुझे सेंड करते हैं, बच्चे बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं। नोट्स ना बनाना, चेक करवाएं या ना करवाएं, टीचर को सेंड करें या ना करें, इट डजेंट मैटर, लेकिन अपने हाथ से चीज़ों को लिखना बड़ा मैटर करता है। मेरी 2 बड़ी अच्छी बेटियां, और मैं चाहूँगा कि मैं प्रोनाउन के फर्स्ट लेक्चर जो हमारा पहले दिन का हुआ था प्रोनाउन का, उन्होंने नोट्स मुझे बना के सेंड किए, मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। मलिहा बेटी है डीजी खान से। अभी जो आपके पास स्क्रीन में नोट्स आ रहे हैं ये उसके हाथ के लिखे हुए हैं, और इंतहाई खूबसूरत, मतलब आप देख रहे होंगे कि किस तरह, कितनी सफाई, कितनी सुथराई, कितनी खूबसूरती के साथ उसने नोट्स को नोट किया है। और डेफिनेटली जितने अच्छे तरीके से उसने नोट किया होगा उतने अच्छे तरीके से उसको समझ भी आई होगी। उसके बाद ये मलिहा बेटी के नोट्स हैं, डीजी खान से मैं दोबारा बोल रहा हूँ। और फिज़ा बेटी है मेरी, एक बड़ी अच्छी बेटी है अटक से हमारे साथ, उसके हाथ से बनाए हुए नोट्स है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई उसने फर्श पे रख के क्यों उसकी तस्वीर बनाई, और तस्वीर थोड़ी क्लियर नहीं आई, लेकिन ये नोट्स भी बड़े अच्छे और खूबसूरत बने हुए हैं। जिन बच्चों के नोट्स मैं अभी शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके नोट्स अच्छे नहीं थे। बहुत से बच्चों ने नोट सेंड किए और बाकी बच्चों के नोट्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे जिन 2 स्टूडेंट्स के, जिन 2 बेटियों के नोट्स अच्छे लगे वो मैंने डिस्प्ले किए। इसी तरह हर दिन मुझे नोट्स मिलेंगे, उनमें से जो नोट्स अच्छे होंगे वो मैं अपने लेक्चर्स में ज़रूर शामिल करूंगा। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इंकरेजिंग भी होगा, और जो स्टूडेंट्स नहीं बना रहे उनके लिए बायसे शर्म भी होगा कि शायद उनको शर्म आए और वो भी नोट्स बनाना शुरू करें। ठीक हो गया? अभी अपने रूल पे वापस आते हैं। और मैं दोबारा बोल देता हूँ, शायद मैंने बोला है या नहीं बोला, ये फिज़ा बेटी के नोट्स हैं, अटक से हमारे साथ है ये फिज़ा बेटी। उसके बाद अपने रूल पे वापस आइएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि लैटिन एडजेक्टिव्स के जो रूल हैं हमारे साथ प्रोनाउन से रिलेटेड, उनकी हम बात करेंगे। 6 वर्ड आपके सामने स्क्रीन में है, स्क्रीन पे है। पहला वर्ड आपके पास क्या है? जूनियर। दूसरा वर्ड क्या है? सीनियर। तीसरा इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर एंड प्रेफर। और मैं दोबारा बोल देता हूँ, लैटिन एडजेक्टिव हम उन एडजेक्टिव्स को बोलते हैं जो एडजेक्टिव लैंग्वेज से हमारे पास इंग्लिश में आते हैं, और ये वो वर्ड्स हैं जो आई ओ आर पे ख़त्म होते हैं। प्रेफर आई ओ आर पे ख़त्म नहीं होता, या एक और वर्ड इसमें शामिल होता है रेफर। ये 2 वर्ड आई ओ आर पे एंड नहीं होते, अदरवाइज बाकी सारे वर्ड आई ओ आर पे एंड होते हैं।
5 रूल आपने इनके बारे में याद रखने हैं। मैं दोबारा बोल देता हूं कि लैटिन एडजेक्टिव आपने पढ़ना है एडजेक्टिव्स में भी, लैटिन एडजेक्टिव्स आपने पढ़ना है प्रोनाउन में जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, और लैटिन एडजेक्टिव आपने पढ़ना है आर्टिकल्स में। आर्टिकल से रिलेटेड रूल्स जो है लैटिन एडजेक्टिव के हम आर्टिकल में देखेंगे, प्रोनाउंस के रूल्स अभी जो हम देख रहे हैं लैटिन एडजेक्टिव से रिलेटेड, और एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल जो होंगे वो आप एडजेक्टिव में जाके देखेंगे। रूल नंबर 1 बड़ा सिंपल था, वी यूज जूनियर सीनियर सुपीरियर इंफीरियर प्रायर एंड प्रेफर, वी यूज टू। अमूमन क्या होता है कि हम देन का वर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, लेकिन आपने कभी भी लैटिन एडजेक्टिव के साथ देन का वर्ड यूज नहीं करना है। जब भी आप लैटिन एडजेक्टिव यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, टू का, याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड रूल देखिएगा, आफ्टर जूनियर एंड सीनियर वी यूज ऑब्जेक्टिव कंडीशन। याद रखिएगा जब भी आप जूनियर और सीनियर लिखेंगे सेंटेंस में और उसके बाद टू का प्रेपोजिशन लिखेंगे तो उसके बाद आपको प्रोनाउन का कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जूनियर और सीनियर के बाद आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखना है प्रोनाउन का। दिस इज आवर सेकंड रूल। उसके बाद थर्ड देखिएगा, आफ्टर इंफीरियर एंड सुपीरियर वी यूज पोजेसिव कंडीशन ऑफ प्रोनाउन। अगर आप इंफीरियर और सुपीरियर लिख रहे हैं तो डेफिनेटली जब हम इंफीरियर और सुपीरियर लिखेंगे तो हम पर्सन की बात नहीं कर रहे होते। इंफीरियर और सुपीरियर का टर्म जो है वो डेफिनेटली हम चीजों के लिए यूज करते हैं। तो जब हम चीजों के लिए यूज करते हैं तो हम उसके लिए ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस नहीं लिखते बेटे, उसके लिए हम कौन सा केस लिखेंगे, प्रोनाउन का पोजेसिव केस, क्योंकि हम चीजों की बात कर रहे होते हैं, पर्सन को हम इंफीरियर या सुपीरियर नहीं बताते हैं। उसके बाद देखिएगा रूल 4 आपके फोर्थ आप अपने पास देखिएगा, आफ्टर प्रायर एंड प्रेफर वी यूज नाउन इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन। प्रायर और प्रेफर हम कभी भी पर्सन यूज नहीं करते हैं, इनके बाद हम नाउन यूज करेंगे, इनके बाद हम कभी भी प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। 3 बातें तो आप पल्ले बांध लें। पहली बात यह है कि जहां कहीं पर IOR का लैटिन एडजेक्टिव आएगा उसके साथ आपने देन यूज नहीं करना है, उसके साथ आपने क्या यूज करना है, टू यूज करना है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, जूनियर और सीनियर के बाद आपको कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरी बात आपने याद रखनी है, इंफीरियर और सुपीरियर के बाद आपको कौन सा केस लिखना है, पोजेसिव केस। चौथी बात आपने याद रखनी है, प्रायर और प्रेफर के बाद आपने प्रोनाउंस बेटे नहीं लिखना है, बल्कि आपने क्या लिखना है, नाउन लिखना है। लास्ट में 5th रूल आप याद रखिएगा, समटाइम्स वी यूज देम ओनली एज अ पॉजिटिव डिग्री। हम इन प्रोनाउंस को सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज नहीं करते, इन प्रोनाउंस को हम किसी को मॉडिफाई, किसी को क्वांटिफाई, किसी की पॉजिटिव डिग्री के तौर पे भी यूज करते हैं। और ये सारे रूल की एग्जांपल अभी हम देखेंगे। एग्जांपल में सेंटेंस 1 देखिएगा, ही इज जूनियर टू मी। पहली बात हमने ये कही कि जहां पर भी IOR आएगा उसके बाद हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, टू का। हम इनके बाद कभी भी देन का प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। जहां कहीं पर भी लैटिन एडजेक्टिव आएगा, लैटिन एडजेक्टिव अगर हम कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें हमने टू का प्रेपोजिशन लिखना है, देन का प्रेपोजिशन, देन का वर्ड नहीं लिखना। दूसरा पहला रूल। उसके बाद सेकंड रूल हमने ये बोला, जहां कहीं पर भी जूनियर और सीनियर आएगा तो हमें उसके बाद कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। ही इज जूनियर टू आई या जूनियर टू माई नहीं होगा, बल्कि हमें कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो डेफिनेटली हमें क्या लिखना होगा, मी लिखना होगा। द क्लर्क इज सीनियर टू द पीएन। अब द पीएन नाउन है तो ये सब्जेक्ट में भी द पीएन ही होगा और ऑब्जेक्ट में भी द पीएन ही होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जॉन सब्जेक्ट में भी जॉन होता है और जॉन ऑब्जेक्ट में भी जॉन होता है। इस पे बात हम पहले कर चुके हैं कि प्रोनाउन की सूरत में हम वर्ड चेंज करते हैं। लाइक हमारे पास सब्जेक्टिव केस जो होगा वो क्या होगा, ही, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हिम होगा। हम प्रोनाउन की सूरत में वर्ड चेंज करते हैं केस चेंज करने पर, अदरवाइज नाउन की सूरत में हम वर्ड चेंज नहीं करते। सेकंड रूल हमने पढ़ा, थर्ड रूल सॉरी हमने पढ़ा कि सुपीरियर का वर्ड और इंफीरियर का वर्ड जहां पर भी आएगा उसके बाद हमने पोजेसिव केस लिखना है, पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लिखना, पोजेसिव प्रोनाउन लिखना है। और पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हमने डेफिनेटली टू का प्रेपोजिशन तो लिखना ही है। जैसे सेंटेंस थर्ड में आपके पास देखिएगा, माई वॉच इज सुपीरियर टू योर। वॉच नहीं होगा या यू नहीं होगा बल्कि क्या होगा, टू योर्स। उसके बाद सेंटेंस 4 में देखिएगा, हिज पेन इज इंफीरियर टू माई नहीं होगा बल्कि क्या होगा, माइन, याद रखिएगा।
क्वेश्चन 5 में देखिएगा, हिज मैरिज हेल्ड प्रायर। हमने कहा हम जहां पर भी प्रायर यूज करेंगे तो या प्रेफर यूज करेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। जैसे सेंटेंस 5 में देखिएगा, सेंटेंस 5 में हिज मैरिज हेल्ड प्रायर टू दिस इवेंट, हम यहां पर प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम यहां पर क्या यूज करेंगे, नाउन यूज करेंगे कुछ। दिस एक्सीडेंट हैपेंड प्रायर टू हिज एग्जामिनेशन, हमें प्रोनाउन यूज नहीं करना है, बल्कि हमें क्या यूज करना है, नाउन यूज करना है। हिज प्रोनाउन नहीं है, हिज एडजेक्टिव है जो एग्जामिनेशन के लिए यूज किया गया, याद रखिएगा। आई प्रेफर मिल्क टू टी, प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा। ही प्रेफर फ्रूट टू स्वीट, नाउन आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा। और लास्ट वाला 5th रूल जो हमने पढ़ा वो हमारे पास क्या था, आई डोंट लाइक इंफीरियर क्लॉथ। यहाँ पर ये सेंटेंस कंपैरिजन के लिए नहीं लिखा गया, हम किसी भी दो चीज़ों के को कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। और किसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्लॉथ को। हम क्या बोल रहे हैं, इंफीरियर क्लॉथ। देखिए 5 रूल आपने देखे, मैं शुरू से बात को बोल देता हूँ ताकि एक छोटा सा रूल है, 5 बातें हैं, आप 5 बातों को अच्छे से नोट कर ले और अपने पास लिखें, ज़हन नशीन करें। पहली बात यह है कि लैटिन एडजेक्टिव हम उन वर्ड्स को बोलते हैं, याद रखिएगा। लैटिन एडजेक्टिव हम उन वर्ड्स को बोलेंगे जिन वर्ड्स में हमारे साथ जो वर्ड हमारे पास एंड होते हैं IOR पे। ये लैटिन वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में आते हैं, इसलिए हम इनको लैटिन एडजेक्टिव बोलते हैं। 2 वर्ड इनमें IOR पे एंड नहीं होते, रेफर एंड प्रेफर, अदरवाइज बाकी सारे वर्ड IOR पे खत्म होते हैं। 5 बातें आपने इनके लिए याद रखनी है। पहली बात क्या है, जहां कहीं पर भी लैटिन एडजेक्टिव आएंगे आपने उनके साथ देन का वर्ड यूज नहीं करना है। अगर हम इनको कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं तो आपने इनके साथ देन का वर्ड यूज नहीं करना है। आपने इनके लिए क्या यूज करना है बेटे, टू का प्रेपोजिशन यूज करना है। दूसरी बात जो हमने देखी, दूसरा रूल जो हमने देखा वो ये था कि जूनियर और सीनियर के बाद हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है। जूनियर और सीनियर के बाद हमें कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। इंफीरियर और सुपीरियर के बाद हमें पोजेसिव प्रोनाउन लिखना है। मैं दोबारा बोल देता हूं, मैं लिख भी देता हूं ताकि इसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। पोजेसिव केस नहीं आप लिखेंगे, आप क्या बोलेंगे कि मैं क्या लिखूंगा, पोजेसिव प्रोनाउन। आप पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। प्रायर और प्रेफर की सूरत में आपने कोई प्रोनाउन नहीं लिखना है, बल्कि प्रायर और प्रेफर की सूरत में आपने नाउन लिखना है। हम कोई प्रोनाउन मेंशन नहीं करते हैं। लास्ट रूल हमने ये देखा और लास्ट सेंटेंस भी हमने पढ़ा कि आपके पास जैसे 10th सेंटेंस है, आई डोंट लाइक इंफीरियर क्लॉथ। आप इन वर्ड्स को, जस्ट इन वर्ड्स को कंपैरिजन के लिए यूज नहीं करते हैं, आप इनको पॉजिटिव डिग्री के तौर पर भी यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस 10 में है, आई डोंट लाइक इंफीरियर क्लॉथ। तो 5 बातें आपने लैटिन एडजेक्टिव्स के बारे में याद रखनी है रिलेटेड टू प्रोनाउंस। मैं दोबारा बोल देता हूं, यही लैटिन एडजेक्टिव्स हम एडजेक्टिव्स में दोबारा जाके पढ़ेंगे और वो रूल इनके देखेंगे जो एडजेक्टिव से रिलेटेड है, और यही एडजेक्टिव लैटिन एडजेक्टिव हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे और इनमें देखेंगे जो रूल इनसे आर्टिकल के रिलेटेड है। प्रोनाउन से रिलेटेड लैटिन एडजेक्टिव के बारे में 5 बातें ही हैं और ये 5 बातें आपने अच्छे से याद रखनी है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए।